दिन का चिराग कुछ निकलेगा इससे? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। ये अगर किसी ने पुरानी रामायण देखी है ना, तो ये बहुत फनी सीन था उस टाइम पे कि मतलब सब कोई इसके ये सो रहा था तो कोई बीन बजा रहा है इसके कान में। कुंभकर्ण है ना, सिर्फ खाने की महक छूट सकता है। तो ये बंदे भाई इसके लिए डिलीशियस खाना लेके आए। तो राम राम भाइयों, तो मैं अपने हॉस्टल का टूर दे देता हूँ और चलते चलते आपको इसके चार्जेस के बारे में और बता दूंगा। ये एंट्री करते ही शूर है भाई, ताकि पूरा हॉस्टल साफ रहे। यहाँ पे ये लॉकर है, इन्होंने एक चाबी 50 रिंगिट में प्रोवाइड करवा दी। अगर आपने एक लॉकर चाहिए तो 50 रिंगिट आप इनके जमा करो, पर ये जाते टाइम रिफंड हो जाएंगे। ये चाबी की सिक्योरिटी है। ये इनका बैठ के कॉफ़ी पी लो, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ अभी। और ये फ्रिज वगैरह ये ओपन जोन है इनका, यहाँ पे आप स्मोक कर सकते हो। अगर कुछ पीते वीते हो तो पी के यहाँ धो के रख दो। ये इस पे कप हो गए, कटोरी होगी, मतलब बेसिक से ये चीज़ें दी हुई हैं। ज़्यादा चीज़ें इन्होंने दी नहीं, बेसिक यूटेंसिल्स कप कटोरी चम्मच इतना ही बस। और ये माइक्रोवेव, ये मतलब थोड़ा सा और पैसे दे के आप मतलब ये बेड भी बुक कर सकते थे आप, तो इसके और थोड़े ज़्यादा चार्जेस होते और सामने से आपको व्यू अच्छा मिलता। ये वॉशरूम हो गया, ये एक और हॉस्टल हो गया। ओके, ये मेरा हॉस्टल है। ये दोनों बेड हमने लिए हुए हैं भाई। ये ऊपर मेरा बेड है, ये मेरे दोस्त का है। यहाँ पे लोग सो रहे हैं, व्यू तो यहाँ से भी दिख रहा है। पर ठीक है भाई, अभी निकल रहे हैं कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करके। नहा धो के मैं रेडी हो गया था, चश्मा लगा के और कॉफ़ी पी के, पानी की बोतल भर के, बैग उठा के और चलते हैं भाई। हाँ तो भाई निकल पड़े हैं। सबसे पहले जाएंगे बाटू केव्स, जो कि यहाँ से 25 से 30 मिनट का ट्रेन जर्नी का रास्ता रहेगा। जाके पहुँचते हैं। 2-3 रिंगिट की टिकट दिखा रहा है वहाँ तक की। भाई कति 180-200 मीटर दूर है हमारे हॉस्टल से ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर टिकट लेते हैं। ये रहा भाई टिकट काउंटर, यहाँ से 1 मिनट में टिकट मिल जाएगी। KTM की चाहिए हमें और लेते हैं भाई। ये भाई सेलेक्ट करा और कार्ड पे टैप कर दिया। ये आ गई भाई टिकट बाटू की उसकी। ये भाई टोटल 40 रुपए की टिकट पड़ी है और 5 स्टेशन दूर है और 20 मिनट का रास्ता है। तो ऐसा सा स्टेशन है भाई इनका कुछ। ये सीटिंग के लिए पता नहीं पाइप क्यों लगा रखे हैं। बैठने में इतने अनकंफर्टेबल, चल जाएंगे ये 100-200 साल, और बैठने में इतने अनकंफर्टेबल है इसकी कोई हद नहीं। तो भाई रूम पे रेडी होके और ज़्यादा टाइम रुके नहीं वहाँ पे, और ना ब्रेकफास्ट करा है तो वहाँ जाके कहीं रास्ते में दिख गया तो ब्रेकफास्ट वहीं पे करेंगे भाई। और रूम से मैं कॉफ़ी पी के आ ही गया था, और जैसे ही हमने यहाँ से एंट्री करी ना, यहाँ से ट्रेन निकल गई। सिर्फ और सिर्फ मतलब 1 मिनट का ही डिफरेंस रह गया। गई अब ये आएगी 20-25 मिनट में, उस साइड से आएगी। ये शायद इनकी ट्रेन का इंजन था, क्योंकि इनकी तो मैं बता रहा था ना कई तरह की ट्रेन है इनकी। एक्सप्रेस होगी इनकी ट्रेन, मेट्रो जैसी ट्रेन है अपनी। 4-4 घंटे का 5-5 घंटे तक चलती रहेगी वो ट्रेन। अपनी तो ये मेट्रो क्या है यार, 5 मिनट में 6 मिनट में कोई ना कोई स्टेशन आ जाता है। पर इनमें ऐसा नहीं है भाई, इनमें स्टेशन आता है हर आधे घंटे में। एक मेट्रो जैसी ट्रेन है, बहुत फास्ट है भाई। ट्रेन का वेट करते करते हो गए 20-25 मिनट, अब आ जाएगी, आने वाली है। ये कोई और ट्रेन थी भाई, हमारी तो नहीं थी। इतनी स्पीड से आई, मगर रुकेगी, पर स्पीड देख के लग रहा था कि हाँ मतलब जाती हुई देखी भाई। हमारी रेल तो नहीं आई, पर दूसरे प्लेटफॉर्म वालों की आ गई। हमारी पता नहीं भाई कब आएगी भाई, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं यार। इनकी आ गई तो भाई हमारी भी आई माई है। अपने बड़े बस आया करूँ कि या एक गई है तो एक आओगी वहाँ, तो या गई है तवा अपनी मारी भी आने वाली है। तो देख लियो, मतलब यो लॉजिक काम करेगा मनीषा लाके है। 5 मिनट के अंदर हमारी ट्रेन आएगी, मेरे को विश्वास है। एक और गई भाई हमारे आगे से, वो लॉजिक तो काम ना आया यार। वो 5 मिनट डाला के 5 मिनट के अंदर आओगी, 15 मिनट डोली उन बात नहीं यार। फाइनली भाई 50 मिनट के बाद, 50 के भी 1 घंटे बाद पूरे आ गई है ट्रेन हमारी भाई। चलते हैं, बैठे बैठे दे ही तोड़ दिए गति भाई। 50-60 मिनट के बाद वेट करते करते दिमाग खराब होने के बाद फाइनली भाई ट्रेन आ गई। इसका भी फूट रहा है बहुत है कि ना, इसके पतले का फूट रहा है। शाम यार दोनों के भी फूट रहे हैं। इतना क्यों करें, कोई देखिए शेर बदलते भी तो नहीं।
पे बैठ सकते हो आप। हाँ तो भाई 20-25 मिनट में इसने बाटू के डाल दिया यार। वेट इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। सब बहुत बढ़िया भाई यार। कल एक बंदा मिला था इंडिया का, उससे पूछा मगर कल बाटू के कुछ जाने का वो है, बोला यार शाम के टाइम जाना। बोला दिल में इतनी बूंदी गर्मी पड़ती है ना वहाँ पे, रुका नहीं जाएगा। अच्छा आज पूरे दिन से मतलब धूप निकली ही नहीं है, एक नंबर का मौसम बढ़िया। स्टेशन से एग्जिट लेते ही और यहाँ पे बहुत सारी दुकान। अलादीन का चिराग कैसे निकलेगा इससे? नहीं कुछ नहीं निकलेगा। गोलगप्पे, ओ माय गॉड। यस, हाउ मच? 10 रिंगिट। ओह इट्स वेरी हाई भाई। 200 रुपये की प्लेट नहीं लेनी भाई। एंट्री फी वगैरह कुछ है। ओ हनुमान जी, जय हो बजरंगबली भाई। वेलकम टू रामायणा केव्स। ये रामायणा केव्स है। तो ये लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है, केव्स है बल्कि। और लॉर्ड मुरुगन हमारे वहाँ नॉर्थ इंडिया में जानते हैं कार्तिकेय को, शिवजी और पार्वती का बड़ा बेटा। अपने वहाँ जैसे वहाँ जोत लगाते हैं ऐसे ही जोत लगी हुई है और अंदर लोग लोग मारने जा रहे हैं आराम से। 2% 15 रिंगट की टिकट है भाई। 30 रिंगट टोटल केव में एंट्री ले रहे हैं। अंदर बहुत अच्छे फाउंटेन्स वगैरह हैं। ये काफी बड़ी मूर्ति है और ये रथ लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं भाई क्या है, कौन से भगवान, कार्तिकेय होंगे या पता नहीं। तो यहाँ से इनकी केव की एंट्री लेते हैं। ओ ये नेचुरल केव है, मतलब ये मैन मेड केव नहीं है। और इन्होंने थोड़े बहुत रेनोवेट कर रखा होगा, मैं काफ़ी अंधेरा है इसमें। ये तो कुछ इनका मेंटेनेंस वगैरह का एरिया है। बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रहा कि हाँ बिल्कुल नेचुरल है इनका, क्योंकि फिनिशिंग सी दे रखी है। बाद में दे रखी होगी केव्स तो नेचुरल होंगे बट बाद में फिनिशिंग दे दी होंगी। और ये है भाई रामायणा का सीन क्रिएट कर रखा है इन्होंने। और ये पोजीशन पे है कि इनको अभी शूट करेंगे। पीछे हाथी लेके भी आए और रावण अपनी सेना को, मतलब आगे पूरे में ऐसे सीन क्रिएट करे हुए हैं ताकि रियल सा लगे कुछ। मैं आपको सारे दिखाता हूँ एक एक करके। और मतलब स्टैचूज वगैरह के भी आप पे पूरी रामायणा को दर्शाया हुआ है। जैसे ऐसे स्टैचू हैं तो पूरे ये केव से घूमते हुए आ रही है और हमें बता रही है कि कैसे कैसे रामायणा हुई थी। रामायणा केव्स, वाल्मीकि जी रामायणा लिख रहे हैं। ये आई थिंक सीता माता होंगी या पता नहीं कोई और ये कोई देवी निकल के आई हैं और इनको कुछ दे रही हैं। साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु की में, या फिर इनकी मालय लैंग्वेज में लिखा है। तो इनको पढ़ के मैं बता नहीं सकता कुछ। तो मेरे को तो वैसे ही पता है रामायणा का, इनके कुछ थोड़ा बहुत वैसे फेस से इन्फॉर्मेशन पता लगती कि इस पर्टिकुलर सीन में क्या हो रखा है, तो एक अलग बात है। मैं वैसे मेरे को वैसे पता ही है राम और लक्ष्मण है और इसने ये किसी का वध करा है, पता नहीं किसका भाई, ये याद नहीं है मेरे को। यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। और हाँ ये वो होगा भाई, स्वयंवर का होगा आई थिंक। राम चले गए सीता के स्वयंवर पे, वो सीता देख रही होंगी और ये धनुष को तोड़ देते हैं। शिव का धनुष तोड़ा था भाई राम ने। तो भाई स्वयंवर के बाद ये बुढ़िया आई थिंक उसके कान भर रही होगी भरत की माँ के, तो मेरे हिसाब से तो। और फिर ये नाव में बैठ के राम जी, सीता जी और लक्ष्मण अपने कहीं जा रहे हैं। जब 14 साल का वनवास दिया भरत की माँ ने तो ये नंगे पैर गए थे, मतलब इन्होंने मना कर दिया। ये अपने पादुका दे रहा था कि ले लो आप। तो भाई लक्ष्मण ने जैसे ही नाग काटा था उसका सुरपंखा का, तो ये रावण है, ये रावण सीता माता को मतलब बुला के और भिक्षा के उसमें ये उठा के लेके जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये सारे देवी देवताओं की कुछ बैठक बैठती है आराम से और ऐसे ऐसे रामायण चल रही है। और अभी तक हम सीन में है कि रावण ने सीता माता को उठा लिया है और जटायु भी होगा। हाँ ये रहा जटायु, ये जटायु का उसको पंख काट दिया रावण ने। ये भाई यहाँ से केव का और देख लेते हैं रामायण से एक बार बाहर निकल के। बहुत ऊंची केव है भाई, ये बहुत ज़्यादा ऊंची, मतलब ये मान लो कम से कम होगी 15-20 फ्लोर की। ऊपर से पानी आ रहा है, ये नहीं पता नेचुरल वाटर है या फिर आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं भाई। ऊपर आते हैं भाई, मेरे को एक बहुत बड़ा नेचुरल शिवलिंग दिखा है भाई, वो बड़ी सी गुफा में और बहुत बड़ा है, मतलब ये काफ़ी बड़ा है। और ऊपर से इन पे
पानी भी टपक रहा है। तो उसके बाद फिर ये रावण के दरबार में जाते हैं हनुमान जी, और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि वो क्या करते हैं। ये रावण आदेश देता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगा, और हनुमान अपना पूरी लंका में इनके में जो सोने की लंका थी रावण की, उसमें आग लगा देता है। अब फिर ये पुल बना रहे हैं, ये रहा पुल, और पुल बनाते बनाते ये हनुमान जी पत्थर उठाए हुए हैं और ये उनकी पूरी वानर सेना पुल बना देती है। ये अगर किसी ने पुरानी रामायण देखी है ना, तो ये बहुत फनी सीन था उस टाइम पे कि मतलब सब कोई इसके ये सो रहा था तो कोई बीन बजा रहा है इसके कान में, घूम करना ना सिर्फ खाने की महक छूट सकता है। तो ये बंदे भाई इसके लिए डिलीशियस खाना लेके आए, तब जाके ये उठा था भाई, पर मरना तो इसको भी था। जो इनकी झांकी है ये यहाँ पे समाप्त होती है। वो हो गया अपनी राम की सेना, और ये हो गया रावण। यहाँ पे राम जी रावण की सुंडी में तीर मार के और रावण का वध कर देते हैं भाई। ये थी भाई पूरी केव और रामायणा, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है भाई इन्होंने, मतलब सब कुछ क्लियर लग रहा है। और मेरे को स्टोरी पता थी तो मेरे को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। काफ़ी अच्छे बनाए जो इन्होंने स्टैचू बनाए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये था भाई रामायणा केव, और अभी हम जाएंगे कार्तिकेय की जो बहुत बड़ी मूर्ति है 42 मीटर की, वो देखने।